मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम देखो मगर प्यार से में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत करती हूँ मैं अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। श्रोता साथियों, ये कार्यक्रम है हमारे कमर्शियल वाहन के चालकों के लिए, जो कि करते हैं कॉल और सीधे जुड़ते हैं हमसे और साझा करते हैं अपने अनुभव। इस समय एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मैं आदिल खान बात कर रहा था। आदिल खान जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं यूपी गजरौला यूपी से आप बोल रहे हैं। और कौन सा वाहन चलाते हैं? मैं ट्रक चलाता हूँ, इस समय दिल्ली में हूँ। अच्छा, ट्रक चलाते हैं, इस समय आप दिल्ली में हैं। जी। अच्छा, तो गजरौला से ट्रक लेके आप दिल्ली आते हैं? जी, दिल्ली आता हूँ, दिल्ली और हरियाणा और पंजाब। अच्छा, दिल्ली हरियाणा पंजाब। तो आज आप दिल्ली में हैं? जी जी, दिल्ली में गाड़ी लोड हो रही है, बस आधा पौन घंटे में निकलूंगा यहाँ से। अच्छा, तो इस बीच में आपने सोचा कि कार्यक्रम सुन लिया जाए और बात कर ली जाए। हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात है। आपके कॉल आती रहती है हमारे कार्यक्रम में। कितने समय बाद आपने कॉल किया है? मैंने लगभग, दरअसल मैडम मेरा जो रेडियो था वो कंपनी का था, वो खराब हो गया था। अच्छा, जो गाड़ी के साथ आता। अब मैं टाइम के हिसाब से कॉल करता था लेकिन लग नहीं पाती थी। वह 4 महीने से मेरी कॉल नहीं हुई, वरना मेरी हर 20 दिन में बात होती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, 4 महीने में आपकी कॉल लग तो गई। जी जी। अच्छा आदिल जी, आप मतलब कैसे आपका टूर होता है? कभी दिल्ली, कभी मतलब हफ्ते में कितने दिन आप बाहर रहते हैं गजरौला से? मैं हफ्ते में वैसे तो डेली का ही चक्कर है। अच्छा, डेली। मान के चलो 2 बजे घर पहुंच जाऊंगा मैं, 2-2:30 बजे, अच्छा, 3 बजे तक। फिर कल फिर लेकर के निकलेंगे? हाँ, कल शाम को फिर निकलूंगा वहाँ घर से 9 बजे। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपका ये डेली का काम हाँ, है जी, अप डाउन करने का, है ना? जी। कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी दिल्ली। हाँ। तो आपको मतलब आराम का भी तो मौका मिलता होगा कभी? अब कल को सारा दिन आराम ही रहेगा। अच्छा, रात को 2 बजे आप पहुंच जाएंगे, फिर आराम करेंगे, फिर रात को वहां से चलेंगे। जी जी, कल पूरा दिन आराम का ही रहेगा। हाँ। अच्छा, जैसे कल आप रात को 9 बजे फिर वहां से चलेंगे और जहां आपको पहुंचना है आधी रात को या सवेरे फिर पहुंच जाएंगे वहां पे? सवेरे 4-5 बजे पहुंच जाते हैं। अच्छा, सवेरे 4-5 बजे पहुंच जाएंगे और फिर सारा दिन वहीं रहेंगे, फिर रात को अपने घर पहुंचेंगे, है ना? हाँ, गाड़ी लोड। हाँ, मतलब एक रात छोड़ के एक रात अपने घर पे रहते हैं आप। जी। और वैसे कभी पूरे दिन की छुट्टी नहीं लेते, मतलब 2-3 दिन की इस तरह से छुट्टी नहीं लेते? ना, इस तरह कभी छुट्टी ली ना मैंने। अच्छा। लेके क्या करा है। हाँ। लगभग 40 साल हो गए, कभी छुट्टी अपनी तरफ से मारी ना। अच्छा, नहीं जैसे परिवार के साथ कभी कहीं शादी ब्याह में जाना हो, कोई इस तरह का प्रोग्राम तो छुट्टी लेनी पड़ती है ना? ना मैडम, मुझे इन चीजों का, मेले ठेलों का, बाजार में घूमने का, शॉपिंग करने का या ब्याह शादी में जाने का मुझे बिल्कुल ही शौक ना। अब तो एज काफी हो गई, बच्चे हैं तो बच्चे जो है अपनी अम्मी के साथ एज से क्या होता है, अपने शौक तो जिंदा रखने चाहिए, है ना? मुझे शौक ही ना है बस। चलिए कोई बात नहीं, आपको शौक नहीं है तो आपके घर वालों को तो जरूर परेशानी होती होगी इस वजह से। परेशानी होती है। पहले जब लड़के नहीं थे तो छोटे भाई चले जाते थे मैडम के साथ। अब जो है लड़के हो गए तो लड़के चले जाते हैं अपने गाड़ी से शादी ब्याह शादी में। चलिए, तो आप मतलब यही ट्रक चला रहे हैं इतने सालों से या दूसरी गाड़ी चलाते थे पहले? पहले तो काफी गाड़ी बदल दी। ये आप ट्रक कब से चला रहे हैं? ये वाला तो मैं लगभग 3 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, लगभग 3 साल से आप ये ट्रक चला रहे हैं। हाँ। इसके पहले भी ट्रक ही चलाते थे? हाँ, मैं ट्रक ही चलाता था, शुरू से ही ट्रक चलाया। हाँ। चलिए आदिल खान जी, आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमेशा 10-15 दिन आप बाद कोशिश करते हैं फोन लगाने की, ये बहुत अच्छी बात है। ये कोरोना की गाइडलाइंस अभी भी फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर रहे हैं साहब,
कोरोना गाइडलाइन तो अपनी सुरक्षा है, दूसरों की भी सुरक्षा के लिए, तो ये तो फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अभी पूरी तरह से गया नहीं है कोरोना, तो बहुत जरूरी है। जो लोग एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरी जगह हर रोज का ही आना जाना है, उन्हें तो बहुत ज्यादा एहतियात रखनी चाहिए, है ना? हाँ, ये तो है मैडम। मैंने तो अपने घर वालों को सबसे पहले वैक्सीन ली, अपने घर वालों को सबसे पहले लगवाई, अपने भी और घर वालों को भी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है आदिल जी। इसी तरह से दूसरों को भी आप इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में बताते रहिए और उन्हें अपना उदाहरण दीजिए और सबको वैक्सीनेशन लगाने के लिए बोलिए, ठीक है? मैडम, मैंने तो अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी कार से ले जाकर कम से कम मोहल्ले के 50-60 लोगों को, लेडीज जेंट्स को वैक्सीन लगवाई है, ले जाकर। मैंने कहा ये काम जरूरी है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया आपने। आदिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा, लेकिन 15-20 दिन के अंतराल के बाद, ठीक है? लेकिन कार्यक्रम हमारा रोज सुना करिए। कार्यक्रम आपका रोज सुनता हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि मैंने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि पहले 1:20 में प्रोग्राम शुरू होता था, मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैडम कम समय बढ़ाया जाए। आपने समय बढ़ा दिया था, बड़ी खुशी हुई चीज लेकर। जी, आप लोगों के सुझाव पे तो हमें अमल करना ही पड़ता है। चलिए फिर कॉल करिएगा, ठीक है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। थैंक यू। प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। हम तुम पे जो भारी थे वो दिन बीत गए हैं, मतवाली डगर पे जो मिले मीत नए हैं। खुशियों की लहर और छोड़ दौड़ गई है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, हम प्यार करने वालों की दुनिया ही नहीं है, दुनिया ही नहीं है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। फिर आज धड़कता हुआ दिल बोल रहा है, फिर से कहीं उड़ जाने को पर खोल रहा है। नगरी जमार मानो कि ये प्रेम नगर है, हर दिल उछल रहा है, मोहब्बत का असर है, हर दिल उछल रहा है, मोहब्बत का असर है, मोहब्बत का असर है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। तुम प्यार से देखो,
प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़ रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, अपना परिचय दे दें, नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं? शाहिद है जी, मैं लोनी गाजीपुर से बोल रहा हूँ जी, और गाड़ी कौन सी चलाते हैं आप? जी। मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी का नंबर है टैक्सी चलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा शाहिद जी, आप कब से चला रहे हैं टैक्सी? ये लगभग मैं पापा ने मेरे हाथ में जब गाड़ी दी थी तो मैं 15 साल का था। 15 साल में आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था? ड्राइविंग सिखाई थी पापा ने। अच्छा, लाइसेंस तो आपका 18 साल के बाद ही बना होगा? जी, लाइसेंस तो मेरा 18 साल के बाद ही बनाया, मगर आपकी ना रेडियो जो है उसकी आवाज थोड़ा ज्यादा है, तो आवाज गूंज रही है। आवाज बहुत कम है मैडम जी। हाँ, तो थोड़ा सा उससे दूर हो जाइए क्योंकि आवाज ना गूंज रही है। हाँ बोलिए। जी, मैं दूर ही हो गया हूँ उससे। जी बोलिए। तो 15 साल की उम्र में पापा ने गाड़ी हाथ में दी थी कि बेटा चलाओ ये गाड़ी। वो अपने लिए खरीद कर लाए थे कवि। अच्छा। वो लेकर आए थे सन 1965 में। अच्छा, 1965 में। जी। और वो उस गाड़ी की आज डेट भी खत्म है, मगर वो गाड़ी आज भी खड़ी है ऐसी हमारे पास। अच्छा। क्योंकि वो पापा की गाड़ी थी। हाँ, और हमारे पापा इस टाइम दुनिया में नहीं है, वो दुनिया से जा चुके। अच्छा, तो याद के तौर पर आपने उस टैक्सी को रखा हुआ है? जी जी जी, याद के तौर पर। और दूसरी बात, पापा ने बड़े प्यार से गाड़ी का नाम भी रखा था, मिनी नाम रखा था पापा ने उसका। अच्छा। हाँ, लोग गाड़ियों का नाम रखते हैं। जी जी जी। तो अब आपने दूसरी गाड़ी ले ली है? नहीं जी, अब तो फिलहाल मेरे पास बाइक है। अब ड्राइविंग तो मैं किसी अपने दोस्त की गाड़ी लेके करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो कहाँ पे आप टैक्सी चलाते हैं? मतलब ये जो आपने टैक्सी का नंबर हमें बताया, ये आपके पापा वाली टैक्सी का नंबर है? जी हाँ जी, ये पुरानी गाड़ी का नंबर है जो मेरे पापा की गाड़ी थी। अच्छा अच्छा। जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है और वो आज भी हमारे घर में खड़ी है। हम उसे बेचना चाहते हैं, मगर बड़ा भाई बेचने नहीं देता कि पापा की निशानी है। तो क्या करोगे? तो आप अपने सफर से जुड़ी कुछ बात साझा करना चाहते थे? बताना चाहूंगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगा सन 1988 की बात जी, क्योंकि मेरा 71 का जन्म है जी। और 88 में लगभग मैं 18 साल का पूरा हो गया था, तो बॉम्बे भेज दिया था पापा ने मेरे को जी। तो बॉम्बे में हमने एक चीज देखी कि वहाँ पे जो ट्रैफिक रूल है वो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं लोग। और दूसरी बात, जब हम वहाँ पहुंचे ड्राइविंग करने के लिए, तो हमसे वहाँ ड्राइविंग हुई नहीं, क्योंकि हम यहाँ गाजियाबाद में गाड़ी चलाते थे और वहाँ के रूल हमें पता नहीं थे। तो वहाँ के लोग, एक मेरा दोस्त था संजय नाम का, तो उसने फिर मुझे को सारे ट्रैफिक रूल फॉलो कराए 1 महीने में। तो भाई ऐसे नहीं ऐसे होता है यहाँ पे, ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने कहा भाई ठीक है। जब उसने समझा दिया, उसके बाद फिर हमने उस तरीके से अपने जो ट्रैफिक जो रूल थे उनको फॉलो करते चले गए। तो एक बार एक सर जी थे, उनका नाम था जसपाल सिंह जी। तो जब हम टैक्सी चला रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो ट्रैफिक पुलिस में, ना तो हमें पता ना किसी को पता कि मेरा दोस्त था मेरे साथ में। तो जैसे ही वो बैठे, बोलने के बेटा मुझे माइम जाना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैंने कहा सर जी देखो, आदमी कमाने के लिए निकलता है, बाकी एजेंट हो आप, हम सोच लेंगे कि चलो किसी बड़े की मदद करिए, ऊपर वाला हमें कहीं से कहीं कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो हमने उन्हें बिठाला भाई खल्ला से और माइम छोड़ के आए। तो उनके घर में उनकी सिस्टर थी एक, उनकी सिस्टर का नाम भी मुझे ध्यान है, रोमा नाम था उनकी सिस्टर का। उनसे बड़ी थी। तो कहने लगे बेटा आओ चाय वाय पी लो, पानी वगैरह पी लो। हम अंदर गए टैक्सी अपनी साइड में लगाकर। मैंने कहा नहीं मैडम मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। तो अंदर से आई एक गिलास पानी लेकर, और उस गिलास के नीचे एक ऐसी चीज, जैसी मैंने वो गिलास पानी पीने के लिए उठाया, उसमें मुझे मिला एक चांदी का सिक्का। अच्छा। तो उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा कि बेटा ये आप ये भी ले लेना, ये गिलास भी ले लेना, और ये
हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। वो चांदी का सिक्का मैंने आज भी संभाल के रख रखा है अपने पास। ये बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो हमें पूरा जीवन याद रहती हैं। इससे पता चलता है कि मतलब इंसानियत है दुनिया में। जी जी, है ना। लोग कहते हैं कि इंसानियत खत्म हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इंसान के रूप में देवता मिल जाते हैं। ऊपर वाला जो है किसी न किसी ऐसे आदमी को भेज देता है जो कि हमें कुछ किसी तरह का सबक सिखा जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा सब अपने दोस्तों से कि अगर कोई परेशान है या किसी चीज से दुखी है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा मदद करो। भगवान कई बार वाकई में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं रहते और हमें कहीं जाना होता है। कई बारी कोई पॉकेट मार ले या पर्स चुरा ले, तो ऐसी स्थिति में गाड़ी वालों को थोड़ी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं अपने सभी दोस्तों हमेशा लोग गलत ही नहीं होते, सही लोग भी दुनिया में हैं। सही लोग बहुत हैं दुनिया में और उसी की वजह से दुनिया चल रही है। मैं आपको सही बताऊं। शाहिद जी, आपने पहले कब किया था हमारे कार्यक्रम में कॉल? मैंने पिछले महीने किया था, मगर मैं पिछले महीने से रेगुलर फोन कर रहा हूँ। आज तकरीबन 28 दिन बाद फोन लगा है मेरा। चलिए बहुत अच्छी बात है, 28 दिन बाद लग तो गया है ना। मगर मैं ये चाहूंगा कि मेरा कॉल हर 15 दिन के 16वें दिन लगे। जरूर ये कोशिश करते रहिए तो जरूर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं इसकी वजह से 2 बजे तक देखता हूँ रोज रात को कि मेरा कॉल कोई उठा ले, मैं बात कर लूँ अपने दोस्तों को, कुछ बातें बता दूं, कुछ बीती हुई बातें, कुछ अपने मन की बात या अपने या ड्राइविंग की तरफ से कुछ ऐसी बातें जो दोस्तों तक पहुंचे और वो भी फॉलो करें। जी जी जरूर। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने सारे दोस्तों को जी कि जिंदगी में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, 1 या 2 बार कोई ऐसा अच्छा काम करो जो आपको दुआ दे जाए। हाँ जी हाँ जी। और उन आंटी की आज तक मुझे दुआ मिली हुई है। जी ये तो है। आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो एवज में आपको कुछ न कुछ मिल जाता है, आप समझ पाए या ना समझ पाए। हाँ ये तो है। ठीक है शाहिद जी, फिर कॉल करिएगा लेकिन 15-20 दिन के अंतर के बाद। मैं 15-20 दिन के बाद ही कॉल करूंगा। आपने गाना मेरा निकाल लिया? जी हम आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। मौसम है आशिकाना।
आखिर कोई कहाँ तक तन्हाइयों से खेले, दिन हो गए हैं जालिम, रातें हैं कातिलाना, रातें हैं कातिलाना, मौसम है आशिकाना। जी, दिल्ली का मौसम तो आशिकाना है। बारिश हो रही थी शाम को। हम आपको इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और हमसे सीधे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपने दिल की बातें। एक साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हेलो, जी, अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैम मेरा नाम है मोहम्मद अनवर हसन, त्रिपुरा से बोल रहा हूँ। मोहम्मद अनवर हसन जी, आप त्रिपुरा से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं तो टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। और अनवर जी, कितने दिन के बाद आपने कॉल किया है हमारे प्रोग्राम में? 4 महीने के बाद। 4 महीने के बाद? बीच में कॉल किया ही नहीं या लगी नहीं कॉल? नहीं मैम, मैंने कॉल नहीं किया है। अच्छा, कॉल नहीं किया। चलिए, ठीक किया आपने, दूसरे लोगों को मौका दिया। अच्छा, तो ये टैक्सी आप कितने दिन से चला रहे हैं अनवर जी? मैम टैक्सी तो मैं 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ अच्छा, 3 साल से आप त्रिपुरा में ही टैक्सी चला रहे हैं ना? मैम, पहले तो मेरा ऑटो रिक्शा था। अच्छा, पहले ऑटो चलाते थे। मैम अच्छा, अपना खुद का ऑटो था? मैम मेरा खुद का ऑटो था, वो बेच के मैं वो पूरा पैसा मिला के मैंने और टैक्सी ले लिया। टैक्सी ले लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तरक्की हो रही है तो ये तो अच्छी ही बात है। तो आपको कैसा, मतलब टैक्सी चलाते हैं उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है या ऑटो में ज़्यादा था? नहीं मैम, मेरा परिवार तो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा परिवार है, इसलिए मैं हफ्ते के 3 दिन में छुट्टी लेता हूँ। अच्छा, 3 दिन आप टैक्सी चलाते हैं, 3 दिन छुट्टी पे रहते हैं? है मैम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब 1 दिन आप टैक्सी चलाते हैं, 1 दिन छुट्टी, या 3 दिन लगातार छुट्टी करते हैं? नहीं मैम, मैं लगातार 3 दिन छुट्टी रखता हूँ, लेकिन मेरी माँ का तबीयत अच्छा नहीं है। अच्छा अच्छा, तो माँ की देखभाल के लिए आप 3 दिन घर पे रहते हैं? है मैम, मैं 3 दिन घर पे रहता हूँ। चलिए अनवर जी, बहुत अच्छी बात है। हमें तो अपने माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए, है ना? बड़ों की सेवा, माँ बाप हो, कोई भी बड़ा हो, और माँ बाप से बड़ा तो कोई होता भी नहीं है ना? तो माँ बाप की सेवा तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो टैक्सी है, इस कितने दिनों से, 3 साल से ये टैक्सी आपके पास है? है मैम। अच्छा, तो इसका रख रखाव आप कैसे करते हैं, मतलब इसकी देखभाल कैसे करते हैं आप? मैम मैंने एक लोग रखा था और नकली पे देकर उसको मैंने मंथ में 3,000 रुपया देता हूँ। अच्छा, तो 3,000 रुपये किस चीज़ का? जो आप 3 दिन जब टैक्सी नहीं चलाते हैं तो वो आपकी टैक्सी चलाते हैं? मैम वो मेरा रिश्तेदार है, इसीलिए मैं, वो बहुत गरीब आदमी था। अच्छा, इसीलिए मैं। हाँ हाँ, तो वो आपकी टैक्सी चलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं? नहीं मैम, 3 दिन तो मैं चलाते हैं, और जो 3 दिन मैं नहीं चलाता वो उसको भी अच्छा, उनको दे देते हैं आप टैक्सी चलाने के लिए? हाँ हाँ हाँ। और कितने दिन के बाद आप इसको पूरा ठीक से टैक्सी को ओवरऑलिंग कब करवाते हैं, कितने दिन बाद? मैं तो 15 दिन बाद। हर 15 दिन के बाद? हाँ मैम। मतलब सारा टायर में हवा है कि नहीं, गियर ठीक है कि नहीं, ब्रेक ठीक है कि नहीं, सब कुछ सब चेक कराते हैं? मैम मैं सब चेक कराता हूँ। अच्छा, त्रिपुरा में कैसा है, कोविड है वहाँ पे भी? मैम कोविड है त्रिपुरा में, और यहाँ पे तो 400 लोग मर चुका है और कोविड के बारे में। तो आप लोग क्या मास्क लगा के रहते हैं ना हमेशा? मैं मास्क लगा थी, आज मैंने दूसरा वैक्सीन दिया था। अच्छा, दूसरा वैक्सीन ले लिया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और वैक्सीन ले लिया आपने, उसके अलावा भी वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको जो है एहतियात तो बरतना ही होगा, है ना? मास्क तो हमेशा लगा के ही बाहर निकलिए, क्योंकि आपके घर में बुजुर्ग माँ भी हैं आपकी,
तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप सावधानी रखें हमेशा। और हाथ भी सैनिटाइज़ करते रहिए, धोते रहिए हाथ साबुन से। जब घर में रहते हैं तो क्योंकि हम इधर-उधर से सामान को हाथ लगाते हैं ना, फिर बाहर से कोई आता है वो भी उसी चीज़ को हाथ लगाता है, तो इसीलिए अपना हाथ धोते रहना चाहिए थोड़ी-थोड़ी देर के बाद। नहीं मैम, मैंने तो मेरा घर के बाहर साबुन और पानी रख दिया था। जो भी आएगा और साबुन और पानी। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया आपने कि जो बाहर से आए वो हाथ धो के ही अंदर घुसे, है ना? मैम मुझे एक गुजारिश है। हाँ, बोलिए। जो बुजुर्ग जो आदमी को, ड्राइवर साथी को गाड़ी पे सवारी करने के लिए रोना होती है, उसको भाड़ा नहीं ले जा सकते तो बहुत अच्छा होगा मैम। मैं बुजुर्ग आदमी का भाड़ा नहीं लेता। अच्छा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे आप भाड़ा नहीं लेते हैं, किराया नहीं लेते हैं, है ना? यही आप अपने साथियों से भी बोल रहे हैं कि जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग अगर सवारी करें तो उनका किराया ना लें। हाँ, सही बात है। देखिए, जो देने में सक्षम है, दे रहा है, उसकी बात तो अलग है, लेकिन कुछ लोग लाचार भी होते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना? चलिए अनवर जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर कॉल करिएगा, ठीक है? आपको मालूम ही है कि कम से कम 15-20 दिन के बाद कॉल करना है। और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। हम आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार। उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा। सुबह शाम तन्हाई में आहे भरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। उसे जगना भी होगा, उसे सोना भी होगा,
उसे जीना भी होगा, जहर पीना भी होगा। किसी के हंसी चेहरे पे वो तो मरेगा। हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। आपके कानों तक पहुंच रही है विविध भारती की ध्वनि तरंग। जब गोल्डन आवर्स होगा संग, तो मन में जगेगी उमंग। सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। विविध भारती गोल्डन आवर्स में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर लम्हा तेरे साथ, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़कर साझा कर रहे हैं अपने वाहन से जुड़ी जानकारी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए एक बार नंबर नोट कर लें। नंबर है 011234213009 01123421309। एक श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दे दें। मैं संजय बोल रहा हूँ, मैं शालीमार बाग से। संजय जी, शालीमार बाग से बोल रहे हैं आप। कौन सा वाहन चलाते हैं? ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, तो कब से चला रहे हैं आप ई रिक्शा? ये 3-4 हो गए, 3-3.5 साल का। 3-3.5 साल, मतलब कोरोना के पहले से चला रहे हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, ये ई रिक्शा आप कहाँ पे चलाते हैं? शालीमार बाग में? हाँ जी मैम, शालीमार बाग। अच्छा। आजादपुर मार्केट आती मंडी तरफ। अच्छा, आजादपुर मंडी की तरफ चलाते हैं आप। हाँ, पीतमपुरा हो गए, जिधर क्या सवारी मिल जाए उधर। हाँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि ई रिक्शा है तो बहुत ज्यादा दूर की सवारी तो आप लेते नहीं होंगे। हाँ जी मैम, मंडी से मान लीजिए, मंडी से उठाए तो अपना आजादपुर शालीमार होते पीतमपुरा आ गए, कभी शालीमार बाग में आ गए। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि कोई ई रिक्शा आपका बुक करा ले, मतलब जैसे वैसे तो आप अलग अलग सवारियां बिठाते होंगे, हाँ। लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी ने आपका ई रिक्शा बुक कराया हो कि हमें सब अपने परिवार के ही लोग हैं और वहां छोड़ दो? हाँ, बुक कराते हैं तो ज्यादा दूर नहीं मैम, जैसे मान लो रोहनी आ गए, कभी पीतमपुरा में आ गए, कभी इधर अशोक विहार तरफ आ गए, ऐसा ही होता है। ज्यादा दूर का रिंग रोड पर उतना चढ़ने का अलाउड नहीं, कहीं ट्रैफिक वाला हाँ पकड़ हाँ लेता हाँ 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 चलान हाँ, कर ई रिक्शा वैसे ज्यादा ट्रैफिक वाले रोड्स पे अलाउड नहीं है। हाँ, और हाँ। ई रिक्शा से बहुत ज्यादा जाम भी हो जाता है। आप लोग क्या रेड लाइट वगैरह क्रॉस कर लेते हैं ऐसे, या रुकते हैं रेड लाइट पे? रुकते हैं मैम, काहे नहीं रुकेंगे, कानून तो सबके लिए बराबर हाँ, होता सबके है। लिए बराबर है, लेकिन मैंने कई जगह पे देखा है, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है कि ई रिक्शा वाले जो हैं वो निकाल लेते हैं, कहीं भी बीच में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत जाम लग जाता है। मैम तो ये तो है ही मैम। अब बंदे सब तो एक जैसे नहीं होते मैम, 5 हाथ की उंगली तो एक जैसे नहीं है। कोई भी समझदार हो रहा होता है, अपना कर लेते हैं बात। हाँ हाँ, ये हमारे बात सब तो सही है। आप कोई भी हमारे सबके बड़े गाड़ी वाला देखिए, हमसे ओवरटेक करके बाहर निकल जाते हैं और लोगों को बात भी कर देता है, ठीक से चलो, ऐसे करो। तो हम लोग तो छोटे गाड़ी वाले हैं मैम, क्या समझाएं, कहें। हाँ, नहीं, बात तो सही है, अगर सब लोग अपनी अपनी लेन में चलें और ठीक से चलें तो फिर बात ही क्या है। हाँ जी मैम। हाँ, अच्छा संजय जी, ये ई रिक्शा तो आप दिन में ही चलाते होंगे? हाँ जी मैम। क्या टाइमिंग है, किस टाइम लेके निकलते हैं आप? ये 8 से पहले 7 बजे तक निकल जाते हैं सुबह में। सुबह 7 बजे निकल जाते हैं? हाँ, वही
1-1:30 बजे तक चलाते थे, फिर चार्जिंग लगा जाते हैं कल। अच्छा, 1-1:30 बजे तक चलाते हैं, फिर चार्जिंग पे लगा देते हैं और खाना-पीना हाँ। खा लेते होंगे इस बीच में? हाँ, इस बीच में 4 बजे तक 4 बजे के बाद फिर निकाल अच्छा, लेते फिर 4 बजे के बाद निकलते हैं लेके और कब तक? हैं। वही 8-9 बज जाते ज़्यादा से ज़्यादा। साढ़े 8-9 बजे तक। अच्छा, हाँ, तो 9। ये ई-रिक्शा आपका ही है? नहीं, किराए पर किराए लेके चलाते अच्छा, हैं। किराए पे चलाते हैं। तो ये किराए पे दिन भर के लिए मिलता है आप लोगों को? हाँ जी मैम, 24 घंटा का मिलता अच्छा, है। 24 घंटा के लिए मिलता है, आप 9 बजे जाके वहाँ जमा करना पड़ता है क्या? हाँ, मालूम मैम, तो चार्जिंग में लगाना पड़ता है ना। चार्जिंग में लगा देते हैं। नहीं तो लेकिन जैसे जहाँ से आप किराए पे लाते हैं हम्म, तो वहीं जाके फिर रात को खड़ा करते होंगे ना रिक्शा? हाँ, वो बता देते हैं ना, इस गैरेज में जाकर जमा करना और वहाँ पे चार्जिंग में लगा देना। अच्छा, अच्छा। संजय जी, आप तो हमारे कार्यक्रम में कॉल करते रहते हैं। हाँ जी मैम। अच्छा लगता है आपसे बात करके। फिर कॉल करिएगा लेकिन कम से कम 15-20 दिन के अंतर के बाद, ठीक है? ठीक है मैम। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। आपके लिए भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, ओ किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आंखों में आंसू भी आए तो आकर मुस्काए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, हो सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए। कार्यक्रम है हर देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार। आपका रेडियो बहुत तेज चल रहा है जिसकी आवाज गूंज रही है।
या तो उसकी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए या आप उससे थोड़ा दूर हो जाइए। बंद कर दिए। जी, बंद मत करिए, अगर कोई सुन रहा है तो सुनने दीजिए, लेकिन आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए, ठीक है? गाड़ी में एयरफोन चलता है। जी, अपना परिचय दे दीजिए। हेलो। परमानंद नाम है। हाँ, परमानंद जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? शकूर बस्ती से। शकूर बस्ती से बोल रहे हैं। क्या चलाते हैं? ट्रक चलाते हैं। ट्रक चलाते हैं आप? हाँ जी। तो ये ट्रक कहाँ चलाते हैं, दिल्ली में ही या दिल्ली के बाहर भी ले जाते हैं? दिल्ली चलाते हैं। अच्छा, दिल्ली में ही चलाते हैं। तो दिल्ली में जैसे क्या कोई क्या सामान जाता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप? हाँ, सीमेंट लेकर के जाते हैं आप ऑल ओवर दिल्ली, है ना, कहीं पे भी दिल्ली में? ऑल दिल्ली। तो ये काम सीमेंट लेके जाने का काम दिन रात दोनों टाइम होता है या दिन में ही होता है या रात में ही? रात में ही होता है। अच्छा, अभी चल रहा है आपका काम अच्छे से? हाँ, चल रहा है। तो जो सीमेंट की आढ़त होती है जो वहां से आप लेकर के और जहाँ से डिमांड आती है वहां ले जाते हैं आप पहुंचाने? दिल्ली में। हाँ। तो ये सीमेंट क्या कहीं किसी एक ही जगह से लेते हैं आप या कहीं से भी अलग अलग जगहों से? दिल्ली में एक ही जगह से लेते हैं, शकूर बस्ती से डिपो है। अच्छा, शकूर बस्ती में डिपो है, वहीं से ले जाते हैं आप। तो ट्रक भी क्या उन्हीं का है? हाँ। अच्छा, और आप चलाते हैं ट्रक, है ना? हाँ जी। तो रात में किस टाइम आप निकलते हैं घर से, मतलब ये अपने काम के लिए? 11 बजे घर से, तो 9 बजे निकलते हैं। घर से 9 बजे निकलते हैं और 11 बजे आप ट्रक लोड करके ले जाते हैं। तो इस समय आप कहाँ पे हैं? इस टाइम तो यहाँ का बिजवासन गए हुए हैं आप लेके ट्रक? हाँ, अच्छा, तो वहाँ क्या ट्रक खाली हो रहा है? अभी खाली लगने लगा है। अच्छा, हाँ। तो हमारे कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज? रोज सुनते हैं मैंने। अच्छा, खाली यही कार्यक्रम सुनते हैं कि और भी सुनते हैं? और यही एफएम पे इसमें खाली यही कार्यक्रम सुनते हैं, देखो मगर प्यार से? हाँ, यही एक चलता रहता है। अच्छा, ये तो गलत बात है, आपको और भी तो कार्यक्रम सुनने चाहिए ना। जब आपके ट्रक में रेडियो है तो आप उसको चला के रखा करिए और सुनते रहिए प्रोग्राम, आप गाड़ी चलाते चलाते। डिस्टर्ब होते हैं क्या? नहीं, कोई डिस्टर्ब। तो आप हमारे और भी कार्यक्रम, सब कार्यक्रम बहुत अच्छे आते हैं। आता तो है। हाँ, तो सुना करिए, और कार्यक्रम में आप कॉल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। परमानंद जी, फिर कॉल करिएगा, लेकिन बस एक यही गुजारिश रहती है कि कम से कम 20 दिन के बाद आप कॉल करिए, है ना, ताकि और लोगों को भी मौका मिले। ठीक है? हाँ, चलिए, हम भेज रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए, किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। जमाने वालों किताबें गम में खुशी का कोई फसाना ढूंढो। अगर जीना है जमाने में तो हंसी का कोई बहाना ढूंढो। आए तो आकर मुस्काए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए,
हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए हो। सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा, सभी का देखो नहीं होता है नसीबा रोशन सितारों जैसा। सयाना वो है जो पतझड़ में भी सजा ले गुलशन बहारों जैसा। कागज के फूलों को भी जो महका कर दिखलाए, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए हम सब। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे ड्राइवर साथी कॉल कर रहे हैं और साझा कर रहे हैं अपने अनुभव। कार्यक्रम सुन तो सभी लोग सकते हैं, लेकिन कॉल कर सकते हैं सिर्फ कमर्शियल वाहन के ड्राइवर। कॉल करने के लिए नंबर है 01123421309 01123421309। हेलो। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ नमस्कार दीदी, मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव, जिला जालना से बात कर रहा हूँ। जी शिंदे जी नमस्कार। क्या चलाते हैं आप? हम ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं तो और किस काम आता है ट्रैक्टर? मतलब हमने देखा है ट्रैक्टर की ट्रॉली में लोग मतलब लोगों को भी बिठा करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कभी फसल भी लेकर के जाते हैं। तो आप क्या करते हैं ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर तो बहुत काम करता है। ट्रैक्टर खेती के लिए भी उपयोग आता है। खेती की ज्यादा से काम करते हैं। अच्छा, खेती का काम करते हैं आप इससे? अभी तो सोयाबीन का सीजन भी चालू होने वाला है। हम ट्रैक्टर पे हम यंत्र जोड़ते हैं सोयाबीन निकालने के लिए। सोयाबीन की कटाई हो रही है हमारे यहाँ, बारिश हो रही है, अभी तो नुकसान होने वाला है सोयाबीन का। अच्छा, बारिश हो रही है वहाँ पे? हाँ हाँ, बारिश हो रही है। अभी सोयाबीन कटाई के लिए दिक्कत आ रही है, वो हर दिन बारिश आ रही है। यहाँ पे दिल्ली में भी बारिश हो रही है आजकल, रोज ही। आज भी बारिश हुई है। तो हमें तो देखिए पता नहीं है, आप लोगों को पता है कि फसल के लिए ये बारिश अच्छी है कि नहीं। तो सोयाबीन में अब इस बारिश से नुकसान हो सकता है ना? नुकसान होने वाला है। कटाई के लिए सोयाबीन आ रही है ना। और कई किसानों की कटाई हो रही है अभी तो। अच्छा, तो ये सोयाबीन की कटाई होती है, फिर उसको आप लेकर के ये कहाँ मतलब लेके जाते हैं? फैक्ट्री में? हाँ, ये फैक्ट्री में लेते हैं हम। कई 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 किसान फैक्ट्री में लेते हैं, कई अब खुला देते हैं ये बाजार में। अच्छा, नहीं तो सोयाबीन तो मतलब मशीन से निकाला जाता है ना? असल में हमें तो पता नहीं है, हमने देखा नहीं है उसकी फसल। तो मतलब उसको तो अलग करना पड़ता है ना, उसका जो नगेट होता है, जो कटाई करने के बाद मशीन में हम लोग डालते हैं। मशीन निकलता है दाना। हाँ, यही पूछ रही हूँ मैं। निकलता है। अच्छा, तो इसके लिए फैक्ट्री होती है? हाँ, फैक्ट्री भी है इसके लिए। लोगों ने अपने घरों में भी मतलब लगा रखा है मशीन? इसका फैक्ट्री में अभी तो तेल होता है ना ये। हाँ 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 हाँ, खाद्य तेल निकलता है ना इसका। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सोयाबीन ऑयल। हाँ, सोयाबीन ऑयल। अच्छा, तो इसी सीजन में आपका काम होता है फिर? मतलब अभी तो जैसे सोयाबीन का सीजन है, उसके बाद अभी गेहूं का सीजन भी चालू होता है। अच्छा, तो मतलब खेती के ही काम में आता है ज्यादातर आपका ट्रैक्टर, है ना? ट्रैक्टर अभी तो खेती के लिए फसल ले जाने और कटाई होने के बाद जब इधर से उधर ले जाना होता है, सभी काम करता है। अब मशागत भी करता है खेती की। और जैसे गेहूं जब निकल जाता है तो गेहूं को भी आप पहुंचाते हैं
फैक्ट्री तक, या मतलब? हाँ, फैक्ट्री तक पहुंचते हैं जो, और खाने के लिए भी हम अच्छी इसीलिए वो वापर करते हैं ना। अच्छा शिंदे जी, ट्रैक्टर की देखभाल आप रख रखाव कैसे करते हैं? ट्रैक्टर की देखभाल करते हैं ना हम, ये ट्रैक्टर की देखभाल कैसे करते हैं हम, टाइम टाइम सर्विसिंग करते हैं। अच्छा, कितने समय के बाद सर्विसिंग करते हैं लगभग? हम वैसा सीजन रहता है वैसा सर्विसिंग करता है। ट्रैक्टर ज्यादातर चला तो सर्विसिंग में आता है जल्दी से, और नहीं चला तो ये 3 महीने 4 महीने के बाद करते हैं हम सर्विसिंग। तो ऑयल वगैरह चेक कराना पड़ता है? ऑयल तो चेक करना होता है ना, क्योंकि उसके टायर में हवा तो भरनी नहीं होती है। तो टायर के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता होगा। कि हाँ, ट्रैक्टर का जो पहिया होता है, उसकी भी देखभाल करनी पड़ती है? हाँ, देखभाल तो करना पड़ता है ना। अभी कैसे, मतलब उसका स्क्रू वगैरह ढीला हो जाता है? हाँ, कई होता है ना ये। चलिए शिंदे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे कार्यक्रम में आप कॉल करते रहते हैं, अच्छी बात है। और प्रोग्राम भी सुनते हैं आप? हाँ, प्रोग्राम सभी सुनते हैं हम। चलिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे लगते हैं आपको विविध भारती के कार्यक्रम? चलिए शिंदे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर कॉल करिएगा, लेकिन कम से कम 15-20 दिन के अंतर के बाद, ठीक है? हाँ, ठीक है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया। हम भेज रहे हैं आपके लिए आपकी पसंद का ये गीत। लंबी दीवारें चुनवा दो, लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। रस्ते में बिछा दो ऊंचे पर्वत सागर गहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, ओ तूफान
कब रुकते हैं, बादल जब झुकते हैं, सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं। जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। भर सिंदूर मंगा दे, मांग में तेरी भर दूं। चुटकी भर सिंदूर मंगा दे, मांग में तेरी भर दूं। दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी, दुनिया क्या कर लेगी, दुनिया से कहेगी। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार। देखो मगर प्यार से।